तो बोलना नहीं है। बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि हम किस प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं, उससे मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस लेक्चर में हम आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ जेड इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसा कि बताया गया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो होल एरिया होता है, एरिया ऑफ द फिगर होता है, वो 1 होता है। अब हमने पढ़ाया भी है आपको कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब प्रोबेबिलिटी -2 एरिया किसके कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इन बिटवीन -2 to 1 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -∞ to -1। तीसरा क्वेश्चन है 2 to ∞। सो नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। एरिया बिटवीन -2 and 1 कहाँ एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा। इसको -2 to 1 लिख सकते हैं। आप देखें, ये एक नॉर्मल कर्व है जिसमें ये पॉइंट जो है इसको हम मीन बोलते हैं, जहाँ जेड की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट पे। अब कह रहा है कि मीन अगर 0 है तो लेफ्ट में -2 एग्जिस्ट करेगा, राइट में 1 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। यहाँ जेड ये इस मीन पर जेड की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 0 होती है। जेड से लेफ्ट साइड में 0.5% होता है और जेड के राइट साइड में 0.5, मतलब दोनों मिल करके जो टोटल कंप्लीट एरिया होता है वो 1 होता है, ऐसा बताया जा चुका है। सो 0 से लेफ्ट -2, 0 के राइट 1, तो इन बिटवीन दिस ये एरिया पूछ रहा है, इस एरिया के बारे में पूछ रहा है। ये एरिया कितना होगा, कितना % होगा। इसके लिए आप देखें, -2 to 1 को लिख सकते हैं -2 to 0 एंड 0 से 1, क्योंकि 0 के लेफ्ट 0.5, 0 से राइट 0.5। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करके ऐड करेंगे। तो यही हमने लिखा है -2 to 0 एंड 0 to 1। लेकिन जो एरिया हमें जो टेबल में हमें एरिया गिवन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, वो पॉजिटिव के लिए दिया गया होगा। इसका मतलब ये निगेटिव इनइक्वलिटी को हम पॉजिटिव इनइक्वलिटी में चेंज करेंगे। इसके लिए माइनस से दोनों साइड में क्या करेंगे, पूरे इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी का रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ आप देखें 0 जो माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, 0 जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, लेस देन जेड दिस मीन्स 0 to 2 एंड 0 to 1। अब आप जब नॉर्मल लिस्ट आफ्टर मल्टी, देखिए हमने यहाँ नोट भी कर दिया है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग माइनस द फर्स्ट इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड। और ये इसकी वैल्यू आप टेबल से जब देखेंगे तो 0 to 2 की जो वैल्यू होगी वो 0.4772 एग्जिस्ट करेगी। जैसा कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि टेबल में आपको दिखा दूं। एक मिनट वेट। आप देखें, ये एक टेबल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आप देखें 0 को ऊपर लें, जेड ये है, जेड की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। जेड 0 में लें और जेड 2 में जाएं। आप देखें 2 0 कॉलम में जो 2 पे वैल्यू है 0.4772 है। यहाँ हमने यूज क्या किया है, हमने जो यूज किया है वो यही यूज किया है 0.4772। और क्या है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 कैसे निकालेंगे, 0 में जाएंगे और 1 के करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करेंगे। 0.3413 जो रिजल्ट 0.3143 लिखा हुआ है यहाँ। आप देखें दोनों को ऐड करेंगे तो 0.8185। इसका मतलब ये हुआ कि 81% एरिया यह जो प्रोबेबिलिटी है, यह जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 81% है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 81.85/100 होगा। इसका मतलब लगभग 82%। ये जो कवर्ड एरिया है इस फिगर का वो 82% है। इस तरह से हम जो शेडेड एरिया है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। द सिमिलरली -∞ to सेकेंड क्वेश्चन के लिए, -∞ to -1 के लिए हम फाइंड आउट करें तो अगले फिगर में फिर जाएंगे। ये
माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट, प्लस इन्फिनिटी राइट। तो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और -1 से छोटी, मतलब ये कवर्ड एरिया फिगर में ये होगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि हमें ये रिजल्ट पता है, 0 टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू पता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इस एरिया टोटल एरिया से ये एरिया अनसाइडेड पोर्शन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 टू 1 को माइनस, सॉरी -1 टू 0, -1 टू 0 को माइनस। हमने अभी ऊपर वाले में बताया कि निगेटिव इनइक्वलिटी को पॉजिटिव इनइक्वलिटी में कैसे चेंज करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन इन द इनइक्वलिटी, द इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड। सो नाउ 0 टू इन्फिनिटी का जो एरिया आपने जानते हैं कि 0 से लेफ्ट और 0 से राइट जो एरिया होता है 0.5 होता है, क्योंकि टोटल एरिया का सम, टोटल फिगर का एरिया जो होता है 1 होता है। 0.5 माइनस दिस, अभी मैंने बताया 0 से 1 के बीच में कैसे आप ये जो रिजल्ट है वो टेबल से आप फाइंड आउट करेंगे, जो निकालेंगे वो ये होगा। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो कवर्ड एरिया है वो 15%, अगर ये परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसको 15% आएगा। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट है कि फाइंड द एरिया इन बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। अब आप देखना फिगर में 2 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, ये एरिया, ये शेडेड एरिया होगा। इसको ब्रेक करेंगे कैसे, इसको 0 टू इन्फिनिटी -0 टू 2, यहां से और यहां तक के एरिया से ये एरिया अनशेडेड पोर्शन के एरिया को माइनस कर देंगे। तो 0 टू 2 का जो अभी अब टेबल से हमने दिखाया 0.4772 होता है, और 0 टू इन्फिनिटी 0.5%। तो 0.5 टू माइनस दिस, इसका मतलब ये जो एरिया होगा कवर्ड एरिया होगा 2 टू इन्फिनिटी के लिए वो 2% होगा। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2.28/100। इसका मतलब ये जो एरिया होगा कवर्ड एरिया वो 2% होगा। अगला एक प्रॉब्लम और देखते हैं। 2000 student appeared an examination. Distribution of mark is assured to be normal with mean mu 30 and sigma 6.25. How many students are expected to get marks between 20 and 40 less than 35? इसका मतलब कह रहा है कि 2000 बच्चे किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं जिसमें जो मार्क्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स का दिया हुआ है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 20 और 40 के बीच में मार्क्स पाएंगे, और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 35 से कम मार्क्स पाएंगे। सो नाउ to solve such type of question we will use this method. Let x stand for the marks of the students. So x is a normal variable with mean is given and standard deviation is given. We have normal variable changed to standard normal. This is the relation z equal to x minus mu upon sigma. It means x minus mu is here 30 and sigma be 6.25. So now to get the probability of the marks between 20 and 40, let us use that is probability in between 20 and 40. For 20 we will find z1 is this, and for 40 by putting x is equal to 40 we will obtain z2 with this. So now on the next page this can be expressed like this. At point 20 the standard normal be minus 1.60 and at point 40 the standard normal be 1.60. So this is the area of the figure like this. This is the normal curve. Mu is here 30 and left of this it is 20 and right to this it is 40. So now at mu equal to 30 z be 0, and now at x is equal to 20 z be this and this. So this is the shaded portion between 20 and 40. This is the shaded portion. This is the shaded portion. So we will find this the area of this from this to this and from this to this. इसका मतलब इन दोनों एक का क्या करेंगे हम सम अप कर देंगे
हमने यही यहाँ किया है, -1.60020 प्लस 0 to 1.6। हमने अभी बताया नेगेटिव इनइक्वलिटी को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पॉजिटिव में दिया गया होता है। सो 0 to 1.6, 0 to 1.6, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड 0 1.60 1 पॉइंट, जब आप नॉर्मल टेबल में देखेंगे 0 के करस्पॉन्डेंस 1.60 में दिखा भी देता हूँ। 1.0 के करस्पॉन्डेंस जब आप जाएंगे 1.6 0.4452 आएगा, 0.4452 आएगा जो कि लिखा हुआ है यहाँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब 89.89, इसका मतलब 89% एरिया फिगर का यह कवर करेगा। देयरफॉर आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स scoring marks between this and this is 2000 into this, it means 2000 into this, it means 1781 students who were getting the marks in between 20 and 40 if the mean of the marks be 30 and the standard deviation is 6.25. Now let us come to the second question. To find the probability less than 35 marks, who will get the less than 35 marks? So now the probability of getting the marks less than 35. So this is x less than 35. So for x is equal to 35, we will standard normal variate be 0.80. After that, it can be expressed like this: p x less than 35 is equal to p z less than 0.80. 0.80. Let us come to the figure. इसका मतलब ये कह रहा है कि जो रिजल्ट होगा लेस देन 35 मीन्स गोज लेफ्ट टू ऑफ दिस, द शेडेड पोर्शन भी लाइक दिस। ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये पूरा एरिया कवर करेगा। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, -∞ to 0 एंड 0 to 0.8 हम लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे। इसका ऑलरेडी पता है 0.5 और इसका हम निकालेंगे, दोनों का सम। इसका मतलब ये पूरा टोटल एरिया 78% कवर करेगा। नाउ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 35 मार्क्स विल बी 2000 into this. So now the result be 1576 students who are getting the marks below 35 whenever the mean of the marks be 30 and standard deviation be 6.25. This is the process by which you can solve another question. Let us come to the next question. Question B, the mean life of the bulb is normally distributed with mean 120 days and standard deviation 20 days. If 1000 such bulbs are installed, then find how many bulbs will fail in the less than 90 days. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बल्ब है जिसका मीन लाइफ दिया हुआ है 120 डेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अगर ऐसे 1000 बल्ब इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो ऐसे बल्ब की संख्या बताइए जो 90 दिनों से पहले फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। लेट x बी द नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी गिवन। शो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z इक्वल टू दिस, z equal to x minus mu upon sigma. So then after, to find the probability of the bulb which fails in less than 90 days, that is this, x less than 90. So now z equal to 90 minus this, so you will get -1.5. The z standard normal variate be z equal to -1.5. So this can be expressed like this. Normal variate can be expressed in standard normal variate like this. So let us come to the figure with this less than -1.5. So this is the shaded portion of the area which covers by the probability. So this can be -∞ to 0 and -1.5 to 0. इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे और अगर नेक्स्ट कंटेंट में इसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव, इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड, चेंज कर लेंगे और ये रिजल्ट 1.5 का ना टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे इसको। इसका मतलब 6% एरिया ये कवर करेगा। Thus out of 1000 bulbs, the number of bulbs which fails
in less than 90 days are 1000 into this. So 67 बल्ब ऐसे होंगे, 1000 बल्ब इंस्टॉल किए जाते हैं. इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे 67 बल्ब ऐसे होंगे जो 90 दिनों से पहले फेल कर जाएंगे. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम. Now the again question be, the IQ of a group of 1000 school children has a mean value 96 and standard deviation be 12. IQ लेवल किसी 1000 स्कूल के बच्चों का IQ लेवल गिवन है जिसमें मीन वैल्यू जो है वो 96 है. स्टैंडर्ड IQ में आई थिंक 90 to 120 पाया जाता है. अगर ये किसी बच्चे में यह IQ लेवल पाया जाता है तो ये कहते हैं कि ये बेस्ट है, ये बच्चा होशियार है. ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है बेटा. एज्यूमिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ इज नॉर्मल, ये कह रहा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैविंग IQ लेस देन. ऐसे बच्चों की संख्या, ऐसे स्कूल्स की संख्या बताइए जहां बच्चों का IQ लेवल 72 से कम है, और ऐसे स्कूलों की संख्या बतानी है आपको जहां IQ लेवल बिटवीन 80 एंड 120 है, जबकि स्कूल्स जो है 1000 है. अब हम फिर वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट यक्स स्टैंड फॉर द IQ ऑफ द स्टूडेंट्स. सो यक्स बी द नॉर्मल वेरिएबल with mean this and standard deviation. So now the standard normal be z equal to x minus mu upon sigma. So x minus 96 upon 12. So let us come to the first question. Less than IQ less than 72. So to find the probability of the number of schools where children have IQ less than 72 be p x less than 72. So now the standard normal variate be after solving the 72 minus 96 upon 12, this becomes minus 2. So now z becomes minus 2. Then this is the relation p x less than 72 becomes p z less than minus 2, और z less than minus 2 इसका मतलब the covered area be left to the zero side. So minus infinity to 0. फिगर में आप देखेंगे तो पता चलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड माइनस 2 to 0. इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इनक्वलिटी को हम रिवर्स करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइंस, एंड आफ्टर दैट दिस इज द 2% एरिया कवर्ड बाय दिस क्वेश्चन. देयरफॉर आउट ऑफ 1000 स्कूल द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैविंग IQ लेस देन 72 भी दिस. इसका मतलब 23 schools out of 1000, 23 schools are there where the children of that school be having IQ level less than 72. Now come to the second question. IQ level, how many schools where the students have IQ level in between 80 and 120? To get to solve this question, let us find 80 and 120. For 80 and 120 we will obtain this. So z1 be this. After putting the value of x 80, z1 becomes minus 1.33, and after putting x is equal to 120, z2 be this. So now probability, normal variable changed from this to this. Standard normal be this. So now from the figure you can say this is the shaded portion. Show this be minus 1.33 to 0 and 0 to this. So after multiplying negative sign, the inequality will be reversed. So now this, after adding this 88% school children have the IQ level in between 80 and 120. Therefore the 1000 schools, the expected number of school children having IQ between 80 and 120 be like this. It means 1000 in 1000 schools, 885 schools where the children have the IQ level in between 80 and 120. So now in this way you can solve any question whatever be given. If mean and standard deviation be given for that questions,
So by putting the value x, you will change the normal variable into standard normal, and by drawing the graph, sketch the graph, you will get the area, covered area, and after finding the covered area, use the normal distribution table, you will get the value of the this, and after that you can calculate the required, you can evaluate, yeah, you can find the required information. Thank you.